मैं राजू कुमार विश्वस्तरीय ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेक्सो के बारे में। हेक्सा क्या है हम लोग जानेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग हेक्सो फ्रेम के भी बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग हेक्सो ब्लेड के भी बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक मेरे पास आता है हेक्सा। तो आप लोग देखे होंगे, यदि ITI से संबंधित होंगे तो हेक्सो के बारे आप लोग भली भांति। तो पहले हम लोग जानेंगे हेक्सो के बारे, उसका डिफिनेशन जानेंगे। हेक्सो और हिंदी में इसको कहा जाता है हेक्सा। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि हेक्सा क्या है। ठीक है, हेक्सा क्या है। तो हेक्सा एक हैंड कटिंग टूल है, वर्कशॉप में यूज होने वाला एक हैंड कटिंग टूल है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के धातु, पाइप या बहुत प्रकार के मेटल को काटने का कार्य किया जाता है। समझ में आ गया कि हेक्सा क्या है। हेक्सा एक हैंड कटिंग टूल है। हेक्सा एक हैंड कटिंग टूल है। क्या है? हैंड कटिंग टूल है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की धातु एवं पाइप काटा जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के धातु एवं पाइप काटा जाता है। ये कोई भी क्षेत्र में, वर्कशॉप में यदि हम काम करेंगे तो वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के धातु या पाइप या मटेरियल को काटा जा सकता है, या फिर कहीं हम अदर जगह पर हम कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की बात करेंगे, वहाँ भी हेक्सो फ्रेम की जरूरत पड़ता है। वहाँ भी विभिन्न प्रकार के धातु, मेटल, सीट इत्यादि को काटने का कार्य किया जाता है। तो हेक्सो फ्रेम मुख्यतः हम लोग जानेंगे कि हेक्सो फ्रेम है क्या। ये कटिंग टूल्स है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के धातु को क्या करता है, काटने का कार्य किया जाता है। उन्हें दो पार्ट्स में बांटने का कार्य किया जाता है, जिसे हम लोग हेक्सा कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ जानना है कि हेक्सा द्वारा किसी धातु को काटने की प्रक्रिया को हेक्सोइंग कहा जाता है। हेक्सा द्वारा किसी धातु की काटने की प्रक्रिया को हेक्सोइंग कहा जाता है। तो हेक्सा काटना है, और जिसके द्वारा हम लोग धातु को काट रहे, जो प्रक्रिया काट रहे के दौरान, उसको हेक्सोइंग कहा जाता है। तो दो पॉइंट इसमें आता है कि हेक्सा और एक हेक्सोइंग। ठीक है, तो काटने की प्रक्रिया के हेक्सोइंग कहते हैं, और जो काटते हैं उसको हेक्सा कहते हैं। ठीक है, तो हेक्सा का दो मुख्य पार्ट्स होता है। हेक्सा का दो मुख्य भाग होता है। क्या क्या होता है? हेक्सा का दो मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग होता है। ठीक है, एक नंबर में आता है फ्रेम। हेक्सा का दो मुख्य भाग में पहला नंबर में आता है फ्रेम, और दूसरा नंबर में आता है ब्लेड। ये दो हेक्सा का मुख्य भाग होता है। ये दोनों के बारे हम लोग बारी बारी से जानेंगे। दो मुख्य भाग के बारे में जानेंगे हम लोग, फ्रेम एंड ब्लेड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेम के बारे में कि हेक्सो फ्रेम है क्या। पहले हम लोग जाने हेक्सा क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे हेक्सो फ्रेम। तो यदि डिफिनेशन देखा जाए तो हेक्सो फ्रेम एक सी आकार की आकृति होती है, जो 90 डिग्री के एंगल में मुड़ा रहता है। आप यहाँ फिगर को देखें, हेक्सो फ्रेम सी आकार की आकृति है, जो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा रहता है। ठीक है, हेक्सो फ्रेम एक सी आकार की आकृति है, जो दोनों ओर 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा रहता है। एक साइड क्या होता है, फिक्स स्क्रू लगा रहता है।
फिक्स स्क्रू के अंदर साइड पिन रहता है और बाहर साइड में हैंडल रहता है, जबकि दूसरा ओर हम लोग जाएंगे तो स्लाइडिंग स्क्रू लगा रहता है। स्लाइडिंग स्क्रू के अंदर को और पिन रहता है और बाहर की तरफ फ्लाइंग नट या फिर रिंग नट लगा रहता है। तो इस और इन दोनों पिन के बीच में हम लोग ब्लेड को लगाते हो फ्लाइंग नट के द्वारा कसकर आवश्यकता अनुसार कार्य योग्य हम लोग बनाते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि हेक्सोफ्रेम है क्या? हेक्सोफ्रेम एक सी आकार की आकृति है जो दोनों ओर 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ा जाता है और एक साइड फिक्स स्क्रू लगा रहता है और फिक्स स्क्रू के एक बाहर साइड हैंडल लगा रहता है और अंदर के साइड पिन लगा रहता है। और दूसरे साइड जब हम लोग जाएंगे तो वो स्लाइडिंग स्क्रू लगा रहता है। स्लाइडिंग स्क्रू के अंदर साइड में पिन लगा रहता है, बाहर साइड में फ्लाइंग नट या फिर रिंग नट लगा रहता है। जैसे आप हेक्सोफ्रेम का फिगर को देखिए, हेक्सोफ्रेम का ये फिगर है तो ये क्या है? हेक्सोफ्रेम सी आकार की आकृति में मुड़ा हुआ है, ये 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ है। और इधर क्या है? मेरा फिक्स स्क्रू है, तो फिक्स स्क्रू के अंदर साइड मेरा पिन लगा रहा है और बाहर साइड में हैंडल लगा रहा है। इसी पिन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? हेक्सो ब्लेड को फंसाते हैं और दूसरे छोर पर आते हैं तो ये स्लाइडिंग स्क्रू लगा रहता है, ठीक है। इस स्लाइडिंग स्क्रू के अंदर साइड में पिन लगा रहता है, बाहर साइड में फ्लाइंग नट लगा रहता है और दोनों पिन के बीच में हेक्सो ब्लेड को फंसा करके आवश्यकता अनुसार फ्लाइंग नट के द्वारा हम लोग टाइट करते हैं और फिर कार्य योग्य हम बनाते हैं हेक्सोफ्रेम के, ठीक है। इस प्रकार हम लोग हेक्सोफ्रेम का डिफिनेशन के बारे जाने। तो इस प्रकार हम लोग हेक्सोफ्रेम का डिफिनेशन जाने। अब हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ हेक्सोफ्रेम। तो हेक्सोफ्रेम में कौन कौन सा पार्ट्स होता है? फ्रेम की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो हेक्सोफ्रेम फिगर के माध्यम से देखिए, इसको कहा जाता है हैंडल। इसको क्या कहा जाता है? हैंडल, ठीक है। अब हैंडल के बाद ये जो इसको कहा जाता है फ्रेम। इसको क्या कहा जाता है? फ्रेम। तो दो चीज़ जान लिए, इधर हैंडल, ये फ्रेम। अब देखिए इसको कहा जाता है पिन। ये होल आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसको कहा जाता है पिन। ये कहा जाता है फिक्स स्क्रू। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहा जाता है फिक्स स्क्रू। और जस्ट अपोजिट साइड हम लोग आते हैं तो ये पिन हो गया और ये हो गया पूरा स्लाइडिंग स्क्रू। ये क्या हो गया? स्लाइडिंग स्क्रू, ठीक है। अब स्लाइडिंग स्क्रू, अब देखिए इधर बाहर साइड में जिसके द्वारा हम लोग टाइट करते हैं, इस चीज़ का नाम हो गया विंग नट या फिर फ्लाइंग नट, ठीक है। इस प्रकार पार्ट्स ऑफ हेक्सोफ्रेम। अब हम लोग हेक्सोफ्रेम से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स है। देखिए इसको कहा जाता है हैंडल। ये पार्ट्स को कहा जाता है हैंडल। और जस्ट हैंडल किससे लगा रहता है? फिक्स स्क्रू में ही लगा रहता है हैंडल। तो फिक्स स्क्रू बाहर साइड में हैंडल रहता है और ये देखिए मेरा फिक्स स्क्रू में एक होल है जिसको कहा जाता है पिन होल, और इसी होल के माध्यम से क्या करते हैं? ब्लेड को फिट करते हैं। फिर अपोजिट साइड हम लोग जब आते हैं तो अब देखिए यहाँ पर ये स्लाइडिंग स्क्रू हुआ। स्लाइडिंग स्क्रू की ये पिन कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्लाइंग नट, और दोनों पिन के बीच में ब्लेड को फिट किया जाता है। और ये सी आकार की आकृति जो हमें दिखाई दे रहा है, सी आकार की आकृति जो दिखाई दे रहा है, इसको फ्रेम कहा जाता है। ये सी आकार की आकृति जो दिखाई दे रहा है, ये फ्रेम कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग पार्ट्स के बारे में जाने। क्या क्या? हैंडल, फिक्स स्क्रू, पिन, ये सी आकार की आकृति फ्रेम, सी आकार की आकृति फ्रेम कहा जाता है। अपोजिट साइड में यहाँ हो गया आपका जगह स्लाइडिंग स्क्रू, ये पिन हो गया, ये फ्लाइंग नट या विंग नट कहा जाता है, और इनके बीच में ब्लेड फिट है जो आपको ये ब्लेड दिखाई दे रहा है। किस प्रकार हेक्सोफ्रेम के पार्ट्स के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। हेक्सोफ्रेम के बाद हम लोग हेक्सोफ्रेम में फ्रेम को कौन सा मटेरियल से बनाए जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। मेटल ऑफ हेक्सोफ्रेम। तो मेटल ऑफ हेक्सोफ्रेम माने हेक्सोफ्रेम वो किस मेटल से बनाया जाता है? माइल्ड स्टील की पत्ती या कंड्यूट पाइप का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? कंड्यूट पाइप का बनाया जाता है। ये दो मुख्य मेटल है जो हेक्सोफ्रेम को बनाने में उपयोग किया जाता है। पहला क्या है? माइल्ड स्टील की पत्ती। जैसे आप ये फिगर को देख रहे हैं, ये माइल्ड स्टील का पत्ती है, देखिए मोटा है, कितना मोटा है? 6 mm का लगभग मोटा है। तो एक प्रकार का ये पत्ती हुआ, तो ये माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। इस प्रकार के पत्ती से हम लोग हेक्सोफ्रेम बनाते हैं। और एक ठो पाइप होता है, इस प्रकार के गोल पाइप होता है, इस प्रकार का एक गोल पाइप होता है, ठीक है।
इस प्रकार के पाइप से हम लोग क्या करते हैं, हेक्सो फ्रेम हम लोग बनाते हैं। इस प्रकार के जो पाइप रहता है, इस पाइप को हम लोग कहते हैं कंड्यूट पाइप। तो पाइप से भी हेक्सो फ्रेम बनाते हैं और मेटल से भी हम लोग हेक्सो फ्रेम बनाते हैं। कौन सा मेटल? माइल्ड स्टील की मेटल से हम लोग बनाते हैं। तो दो मेटल मुख्यतः हेक्सो फ्रेम बनाने में उपयोग किया जाता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ हेक्सो फ्रेम के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ हेक्सो फ्रेम। ये 3 प्रकार का हेक्सो फ्रेम होता है। मुख्यतः उपयोग के लायक से देखा जाए तो 3 प्रकार का। पहला आता है सॉलिड हेक्सो फ्रेम। सॉलिड हेक्सो फ्रेम। दूसरा नंबर में आता है एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम। तीसरा नंबर में आता है डीप कटिंग हेक्सो फ्रेम। ये 3 प्रकार का हेक्सो फ्रेम होता है। पहला नंबर में सॉलिड हेक्सो फ्रेम, दूसरा नंबर में एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम और तीसरा नंबर आता है डीप कटिंग हेक्सो फ्रेम। तो ये तीनों हेक्सो फ्रेम को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सॉलिड हेक्सो फ्रेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड हेक्सो फ्रेम। सॉलिड हेक्सो फ्रेम, सॉलिड हेक्सो फ्रेम में क्या होता है कि जिस फ्रेम का आकृति फिक्स होता है, जैसे कि आप देखिए ये आकृति क्या है, कैसा फिक्स है, इसको एडजस्ट नहीं करते। कम ज़्यादा इस फ्रेम की आकृति या लंबाई को हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से इसको कहा जाता है फिक्स हेक्सो फ्रेम या फिर सॉलिड हेक्सो फ्रेम। इसको कह सकते हैं दूसरे भाषा में फिक्स्ड हेक्सो फ्रेम। फिक्स हेक्सो फ्रेम मतलब जिस फ्रेम की आकृति फिक्स होती है, ठीक है, उसको फिक्स हेक्सो फ्रेम कहा जाता है। यानी साइज, आकृति दैट मीन्स उसका साइज, जिस फ्रेम का साइज फिक्स होता है उसको फिक्स हेक्सो फ्रेम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि ये हेक्सो फ्रेम में ब्लेड की लंबाई 250 mm फिट होता है तो इसमें मात्र 250 mm का ही ब्लेड को फिट कर सकते हैं। इसके जगह पर 300 mm या फिर 200 mm या 350 mm का ब्लेड को फिट नहीं कर सकते हैं। ये फिक्स ब्लेड को ही फिट करने के कारण इस हेक्सो फ्रेम के नाम पड़ गया फिक्स हेक्सो फ्रेम या फिर सॉलिड हेक्सो फ्रेम, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस फ्रेम का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। फिक्स हेक्सो फ्रेम का वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये फिक्स ब्लेड का अभी हमारे पास अवेलेबल होता है 200 mm, 250 mm या फिर 300 mm हम लोग दोनों उपयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों 2 साइज़ के ब्लेड को उपयोग करने के लिए में हमें 2 साइज़ का हेक्सो फ्रेम की आवश्यकता होगा। लेकिन क्या होता है कि यही फिक्स में हमें चेंज मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम के बारे में जानते हैं। एडजस्टेबल में क्या होता है कि उसका फ्रेम को हम लोग आगे पीछे कम बेसी करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये फिक्स नहीं होता, इसमें हम 200 mm से लेकर 300 mm ब्लेड का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से इसका नाम पड़ गया एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम। ये ज़्यादातर इस प्रकार का जो फ्रेम होता है वो पाइप, कंड्यूट पाइप का बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर क्या होता है एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम में इस प्रकार का ग्रिप बनाता है और ये जो इधर वाला जो पाइप होता है ये अंदर तक घुसा रहता है और फिर इसके ऊपर में क्या करते हैं अलग से पाइप को जोड़ा जाता है। दैट मीन्स क्या होगा कि एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम में तो जो फ्रेम होता है वो 2 भाग हम लोग कह सकते हैं, एक इनर भाग एक आउटर भाग। जब हमें ज़्यादा लंबा ब्लेड की जरूरत पड़ता है तो ये पाइप को बाहर धीरे धीरे निकालते हैं और फाइल इसका साइज को क्या करते हैं लंबाई को हम लोग बढ़ा लेते हैं और इसका साइज बढ़ जाता है और वहाँ पर हम 200 mm की जगह 300 mm हेक्सो ब्लेड का प्रयोग करते हैं। फिर उपयोग क्या करते हैं, करने के बाद हम लोग आवश्यकता अनुसार अपना कटिंग करते हैं और फिर उसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं पाइप हेक्सो फ्रेम की साइज को, ये जो हेक्सो फ्रेम आपको दिख रहा है ये तो हमारा फिक्स है, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि इसकी लंबाई को हम लोग घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, जिस कारण से इसका नाम पड़ गया एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम। तो हम लोग लास्ट डीप कटिंग हेक्सो फ्रेम के बारे में जानेंगे। हम लोग सॉलिड हेक्सो फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम जाने। ये दोनों प्रकार के हेक्सो फ्रेम में एक कॉमन चीज़ था कि ये निश्चित
डायमीटर को काट सकता था, ज़्यादा मोटा डायमीटर को नहीं काट सकता था, जिस कारण से तीसरे हेक्सोफ्रेम का प्रयोग करना पड़ा, जिसका नाम हुआ डीप हेक्सोफ्रेम। तो डीप हेक्सोफ्रेम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ की गहराई को जितना ज़्यादा रखेंगे, यहाँ की गहराई को जितना ज़्यादा रखेंगे तो उतना मोटा डायमीटर को यह बहुत आसानी से बिना अटके काट सकता है। तो बड़ा डायमीटर या मोटा डायमीटर को काटने के लिए जिस हेक्सोफ्रेम का प्रयोग किया जाता है उसको डीप फ्रेम हेक्सोफ्रेम कहा जाता है। तो क्या हुआ, डीप कटिंग हेक्सोफ्रेम क्या है कि ज़्यादा डायमीटर या ज़्यादा मोटा डायमीटर को काटने वाले हेक्सोफ्रेम को डीप कटिंग हेक्सोफ्रेम कहा जाता है। बस दोनों में यही अंतर था और कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो दोनों था वो फिक्स था। या आप देख सकते हैं जो फिक्स हेक्सोफ्रेम यहाँ की गहराई बहुत कम है, जिस कारण से ये इतने बड़ा डायमीटर को ये काट सकता था। लेकिन जब इससे ज़्यादा डायमीटर का यदि हमारे पास कोई मटेरियल आ जाए तो वैसे मटेरियल को काटने के लिए हमें डीप कटिंग हेक्सोफ्रेम की ज़रूरत पड़ता है। तो ये तीनों में हमारा ये डिफरेंस रहा। और 3 टाइप्स ऑफ के बारे हम लोग जान लिए कि हेक्सोफ्रेम 3 प्रकार का है, तीनों का एक हो गया सॉलिड, एडजस्टेबल और डीप कटिंग। और तीनों में क्या कॉमन था, 2 ब्लेड के साइज पर निर्भर करता था कि ब्लेड के साइज को घटाते थे और बढ़ाते थे। लेकिन तीसरा हेक्सोफ्रेम जो हमें मिला वो डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है कि जितना ज़्यादा डायमीटर, बड़ा डायमीटर को काट सकता है उसको डीप कटिंग हेक्सोफ्रेम हम लोग कहते हैं। इस प्रकार आज का टॉपिक हेक्सोफ्रेम मेरा समाप्त हुआ। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।